स्टूडेंट आज हम 5.1 टॉपिक जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their center। यानी उन्होंने ये कहा है कि अगर कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनके दरमियान क्या है? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है? उन दोनों बॉडीज़ के मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन में आ जाता है। अब देखिए, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ है, जैसे ये एक का मैस m1 है और दूसरी का मैस m2 है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या है? d है। इनके सेंटर से इनका डिस्टेंस जो है वो लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इस फिगर के अंदर दिखाया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F with which two masses m1 m2 separated by distance d attract each other, यानी क्या है कि उसके लॉ के मुताबिक जो यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है जिसकी वजह से दोनों मैसेज जो है m1 m2 हैं जो है जिनके दरमियान डिस्टेंस है वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। और यही फोर्स जो है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन दोनों के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अब देखिए, जैसे m1 जो है वो फोर्स लगा रहा है m2 के ऊपर, ठीक है, तो वो फोर्स होगी F, उसे हम नाम देते हैं F। अब इसी तरह m2 भी m1 पे फोर्स लगा रही है और वो फोर्स क्या होगी? उसे हम -F कहेंगे। यानी यहाँ माइनस जो है वो ऑपोजिट फोर्स के मुताबिक, यानी यहाँ से यहाँ अगर फोर्स लग रही है तो एक डिस्टेंस d है, और जब यही फोर्स दोबारा इस डायरेक्शन से इधर जाए तो d, तो इट मीन्स कि इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के है। अब जब हम क्या करते हैं? F इज़ इक्वल टू, और इसको ख़त्म करने के लिए हमें कॉन्स्टेंट लेते हैं, कॉन्स्टेंट m1 m2 ओवर d स्क्वायर। यानी g क्या है? यहाँ उन्होंने g लिया हुआ है, g को उन्होंने कॉन्स्टेंट के तौर पे लिया हुआ, और g की वैल्यू जो है वो ड्राइव कर चुके हैं। वो क्या है? 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ठीक है, यानी ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, यानी ये कहा जाता है कि ऐसे यूनिट में इसकी वैल्यू जो है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो f किसके इक्वल आएगी? g m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम g को सेपरेट कर देते हैं तो g किसके इक्वल आ जाएगा? f d स्क्वायर ओवर m1 m2। और यहाँ से ये जो यूनिट इसका इस तरह बनेगा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और जो d है उसका यूनिट जो है मीटर है, मीटर स्क्वायर, और m1 m2 यानी दो हमारे पास मैसेज है किलोग्राम, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यानी इस तरीके से g का जो है वो यूनिट जो है वो बनता है। अब कहा जाता है ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू जी। ठीक है, यानी ये जी की वैल्यू जो है बहुत स्मॉल है। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट अराउंड अस वेरी स्मॉल एंड डू नॉट वो फील। यानी देखिए, कोई भी दो चीज़ें पड़ी हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके दरमियान जो है भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हमारे दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन हमें फील क्यों नहीं होती? इसलिए कि ये इसकी वैल्यू जो है बहुत कम है, यानी इसकी स्मॉल अमाउंट की वजह से हमें ये अट्रैक्शन जो है वो क्या है? फील नहीं होती। ठीक है, और अगर हम देखें तो अर्थ का मैस जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब वो हर चीज़ को एक सिग्निफिकेंट फोर्स के साथ अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये तो था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अगर हम बात करें तो इसको हम दोबारा फिर इस डायग्राम को लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दो मैसेज है, एक m1 और m2 है। ठीक है, m1 जो फोर्स लगा रहा है m2 के, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? उसे हम एक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, और m2 जो है जो m1 पे फोर्स लगा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी ये एक्शन और रिएक्शन जो है मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन इनके जो डायरेक्शन है वो क्या है?
ऑपोजिट है, ठीक है। और अगर हम देखें लॉ के मुताबिक क्या था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक क्या कि अगर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, ठीक है। और अगर हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, उसमें भी एक फोर्स जो दूसरी बॉडी पे फोर्स से हम एक्शन का नाम देते हैं, और रिएक्शन में जो बॉडी जो सेकंड बॉडी है जो फर्स्ट के ऊपर लगाते हैं उसे हम रिएक्शन कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, ठीक है। और ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसे आपने पूरे डिटेल के साथ आपने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने इसको लर्न करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।